दोस्तों, बांग्लादेश इस वक्त जिस हालात से गुजर रहा है उसे हल्के में लेना बहुत बड़ी भूल होगी। बाहर से सरकार ये दिखाने की कोशिश कर रही है कि हालात काबू में है और सिस्टम काम कर रहा है, लेकिन जमीनी सच्चाई कुछ और ही कहानी कहती है। हाल ही में हुआ बड़ा विस्फोट साफ संकेत है कि हालात बिगड़ चुके हैं और अब उन्हें सिर्फ बयानों से नहीं संभाला जा सकता। अगर सुरक्षा व्यवस्था इतनी मजबूत थी और खुफिया एजेंसियां सतर्क थीं, तो फिर ऐसा विस्फोट कैसे हुआ? ये सवाल अहम है क्योंकि ये सब चुनाव से ठीक पहले हो रहा है। चुनावी माहौल में ऐसी घटनाएं सिस्टम की कमजोरी दिखाती हैं और जनता के मन में डर और गुस्सा दोनों पैदा करती हैं। आज बांग्लादेश की जनता यही महसूस कर रही है कि सरकार हालात पर अपनी पकड़ खो रही है। इसी दबाव का चेहरा बन चुके हैं यूनुस। आज वे एक आत्मविश्वासी नेता की तरह नहीं, बल्कि सफाई देते हुए नजर आते हैं। जनता पूछ रही है कि देश को इस हालत तक किसने पहुंचाया। विपक्ष पूरी ताकत से हमलावर है और सरकार चारों तरफ से घिरती जा रही है। लेकिन सबसे चिंताजनक संकेत ये है कि इस पूरे माहौल में बांग्लादेश की सेना कमजोर होती है और सेना चुप रहती है, तब हालात कभी भी अचानक पलट सकते हैं। यही चुप्पी सत्ता के लिए सबसे बड़ा खतरा बन जाती है और शायद यही वजह है कि यूनुस आज सबसे ज्यादा दबाव में दिखाई दे रहे हैं। इसी अस्थिर माहौल में हादी मर्डर का मामला सामने आता है। सरकार इसे सामान्य आपराधिक घटना बताने की कोशिश कर रही है, लेकिन जनता इसे मानने को तैयार नहीं है। चुनाव से ठीक पहले हुई हत्या सिर्फ एक अपराध नहीं होती, वो राजनीति को हिला देने वाली घटना बन जाती है। सोशल मीडिया पर गुस्सा है, सड़कों पर बेचैनी है और हर सवाल सरकार की तरफ उठ रहा है। इसी बीच बांग्लादेश बॉर्डर के पास सेना की गतिविधियां तेज होने की खबर आती है। सरकार इसे रूटीन एक्सरसाइज बता रही है, लेकिन जब देश के अंदर हालात बिगड़ रहे हों, तब सेना की कोई भी हलचल रूटीन नहीं मानी जाती। खासकर तब जब पड़ोसी देश भारत हो और सीमा पहले से ही संवेदनशील मानी जाती हो। भारत के लिए बांग्लादेश बॉर्डर सिर्फ नक्शे की एक लाइन नहीं है, यह अवैध घुसपैठ, कट्टरपंथी नेटवर्क और तस्करी से जुड़ा इलाका रहा है। अगर बांग्लादेश अंदर से कमजोर होता है तो उसका असर भारत तक आना तय है। यही वजह है कि भारत इस पूरे घटनाक्रम पर बारीकी से नजर रखे हुए है। और अब बात उस देश की जो हर बार ऐसे हालात में मौके तलाशता है, पाकिस्तान। पाकिस्तान को न बांग्लादेश की जनता से मतलब है और न ही क्षेत्र की शांति से। उसे सिर्फ अराजकता चाहिए। जहां भी भारत का कोई पड़ोसी कमजोर दिखता है, वहां पाकिस्तान की चालें तेज हो जाती हैं। चुनाव से पहले बांग्लादेश में पाकिस्तान का समर्थन कोई दोस्ती नहीं है। ये वही पुराना खेल है जिसमें पीछे से वार किया जाता है। पाकिस्तान जानता है कि वो भारत से सीधे टकराने की हालत में नहीं है, इसलिए वो भारत के आसपास अस्थिरता फैलाने की कोशिश करता है। अब सवाल है, भारत क्या कर रहा है? भारत इस वक्त संतुलित लेकिन सख्त नीति पर चल रहा है। न बेवजह बयानबाजी और न ही जल्दबाजी। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि भारत कमजोर है। बॉर्डर पर चौकसी है, इंटेलिजेंस एक्टिव है और हर हलचल पर नजर रखी जा रही है। दोस्तों, बांग्लादेश आज एक बेहद नाजुक दौर से गुजर रहा है। आने वाले दिन तय करेंगे कि हालात संभलते हैं या फिर और बिगड़ते हैं। लेकिन इतना तय है कि अगर आग और भड़की तो उसका असर सिर्फ ढाका तक सीमित नहीं रहेगा। ये सिर्फ बांग्लादेश की कहानी नहीं है, ये पूरे दक्षिण एशिया की सुरक्षा और स्थिरता का सवाल है। आप क्या सोचते हैं? अपनी राय कमेंट में जरूर लिखिए। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और इंडिया ट्रेड पल्स को सब्सक्राइब करना मत भूलिए।